अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हशीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आपने दिल पे पत्थर रख के देखना है और जिनका बहुत नाजुक दिल है वो तो व्लॉग देखे ही ना, क्योंकि आज मैं इतनी मज़े की आपको चीज़ें दिखाने लगी हूँ कि आपके मुंह में पानी ना आया तो पैसे वापस। आज हम आए हैं 14th स्ट्रीट पिज़्ज़ा पे और ये है जोहर टाउन में। इसकी मैंने बहुत हाइप सुनी थी, बहुत वीडियोस देखी थी और आज़ाद चाय वाला, अगर आपको नहीं पता उसका, बहुत फेमस है, उसने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और मेरी बहन ने भी ट्राई किया हुआ था और वो बहुत कह रही थी कि बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। तो हमने कहा चलो चल के ट्राई करते हैं कैसा है और जाके देखते हैं। यहाँ एंटर होते साथ ही आई वाज लाइक वाओ ब्यूटीफुल। भाई जो रिएक्शन आया था मैंने आपको वही बताया। अच्छा, अगर इसको मैं चीज़ें से कंपेयर करूँ ना तो चीज़ें की जो लाइटिंग है और उसका जो डिकोर है ना वो बहुत डल है। यहाँ पे वहाँ जाके आपको पिक्चर्स भी नहीं अच्छी आती। तो हमारा मेन कंसर्न तो खाने और पिक्चर से होता है, और अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ आके पिक्चर्स है तो यहाँ पे पिक्चर्स का बहुत अच्छा सीन हो सकता है। यहाँ पे इनका बहुत अच्छा डिकोर हुआ हुआ है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, वैसे भी बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन चीज़ियस में बहुत डल थीम है और वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी लाइटिंग नहीं है। यहाँ पे हम आए थे जिमल, हुरब और अब्दुल्ला के साथ, और दुनिया जहान का जितना तंग इन्होंने करना था ना वो इन्होंने इस दिन किया था। मतलब मिशन लेके आए थे घर से कि हमने उधर जाके किसी को बैठने नहीं देना, ना खुद बैठना है। तो यार इन्होंने बहुत तंग किया था। बाकी हमारा सारा कुछ बहुत अच्छा था और बहुत मज़े का था। और अगर आप कस्टमर सर्विस की बात करें तो 10 on 10 फॉर कस्टमर सर्विस। एक तो ट्रीट बहुत अच्छा कर रहे थे, दूसरा उन्होंने देखा कि ये बच्चों के साथ आई हुई हैं तो उन्होंने इनको ला के बैलून्स दिए। छोटी सी एफर्ट थी लेकिन वर्थ इट थी, जिसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि बच्चे बैलून्स के साथ खेलने लग गए थे और अमन कायम हो गया था। और जैसे फिर अमन कायम हुआ, फिर हम जिस मकसद के लिए आए थे हमने उस बारे में सोचना शुरू किया। मतलब कि हम खाना खाने आए थे और स्पेसिफिकली पिज़्ज़ा यहाँ का ट्राई करने आए थे, तो हमने खाना ऑर्डर किया। खाने में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और दूसरा हमने इनकी सैलड ट्राई करनी थी और हमने सैलड ऑर्डर की थी। अच्छा, सैलड के लिए 2 तरह के ऑप्शन देते हैं, या तो ये खुद सर्व करते हैं या ये कहते हैं यहाँ पे आप आके खुद से भी सैलड अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से इनके यहाँ पे सैलड का बार लगा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सैलड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छे इंसान के पास कुछ भी ना हो, एक रेस्टोरेंट ज़रूर हो। एक तो पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कमाई बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरा यार आपको अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। तो मतलब जब आप बोर हो आप यहाँ पे आ जाओ और आप यहाँ पे आके आराम से खाओ पियो ऐश करो और वापस घर चले जाओ। और पैसे अलग, कमाई अलग, अमीर आप अलग हो और पैसे आप अलग से कमा रहे हो, खा पी आप अलग रहे हो, मतलब मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश। तो बस इतना अमीर होना है कि बस मैं 5-6 रेस्टोरेंट खोल लूँ अपने, जहाँ पे मैं वीक के हिसाब से ना हर दिन एक नया रेस्टोरेंट जाऊँगी और मंडे को इस जगह जाऊँगी। मतलब आप मेरे ख्वाब चेक कर रहे हो, इतने अजीब अजीब और इतने बड़े बड़े मेरे ख्वाब हैं, बस अल्लाह ताला पूरा कर दे। तो मतलब जितने मेरे डेज़ हैं ना वीक के, उतने रेस्टोरेंट होने चाहिए ताकि हर दिन नया रेस्टोरेंट हो। मतलब घर के टिंडे, आलू गोभी, चपनियाँ ये खानी ना पड़े तो कितना मज़ा आए, ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। बातों में तो मैं आपको एक कारनामा बताना ही भूल गई, वो ये कि यहाँ पे सैलड मेरे साथ अदन बनाने आ गई थी और अदन आया और कोई काम गलत ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा हिस्ट्री में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आई थी और उसने सारी सैलड गिरा दी थी माशाल्लाह से। खैर कोई नहीं, छोटी बच्ची है, हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी, तो हमें ही सारा कुछ इसको देखना पड़ता है, हमें इसको समझाना पड़ता है। मतलब माशरे में थोड़ी इज्जत भी तो बनानी है ना, तो फिर इसको समझाते रहते हैं, तो फिर एक दिन आएगा ये सही हो ही जाएगी। इस उम्मीद पे ही हम चल रहे हैं और इसको हमने इतने सालों से बर्दाश्त किया और आगे भी करते रहेंगे। खैर यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़े की सैलड बन गई है। यहाँ पे हमने मैक्रोनीज डाली थी, कॉर्न्स डाले थे और ये सॉस थी। हमने 2 बॉल्स बनाए थे और दूसरी बॉल में थोड़ी सी स्पैगेटीज भी ऐड की थी ताकि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो। और यहाँ पे आके इतना फनी सीन हुआ क्योंकि हमारे साथ बच्चे आए हुए थे और उनको हमने ड्रिंक्स नहीं देनी थी, तो हमने ड्रिंक्स को बहुत छुपा के पीना था, तो हमने टेबल के नीचे रखी और पूरा टाइम टेबल के नीचे रखी। और जब हमने सिप लेनी होती थी ना तो हम ऐसे छुपते थे जैसे हमने कोई चोरी कर लिया।
और बस हमें अभी सजा मिलने ही वाली। एनीवे सैलड इतनी ज़्यादा मज़े की थी, इतनी ज़्यादा मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। आ गया वो शाकार जिसका था इंतजार। वाओ, दोनों पिज्ज़ाज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। एक का फ्लेवर था पेरी पेरी और दूसरे का फ्लेवर मुझे बिल्कुल भूल गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि दूसरे फ्लेवर का क्या नाम था। दोनों हमने ट्राई किए और दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन पेरी पेरी ज़्यादा मज़े का था, इसीलिए मुझे उसका नाम याद रह गया और दूसरे का मैं भूल गई हूँ। इसीलिए इंसान जो है ना वो अच्छी चीज़ें याद रखता है और बुरी चीज़ों को भूल जाता है। मुझे अब पता चला, ये सिर्फ पिज़्ज़े की वजह से मुझे पता चला, वरना मुझे ये चीज़ कभी भी पता ना चलती। शुक्र है मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, वरना मुझे ये चीज़ कौन समझाता। कोई सेंस है इस बात की? खैर, यहाँ पे हम पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं और इनका पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था। इनकी फीलिंग बहुत अच्छी थी, चीज़ काफ़ी अच्छी थी और क्रस्ट इसकी थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन वो बिल्कुल भी, वो पिज़्ज़े का पूरा स्लाइस ही इतना मज़े का था कि आप क्रस्ट को इग्नोर कर दो। और जब इतना सा पिज़्ज़ा रह गया ना तो फिर मेरा पेट फुल हो गया। तो फिर मैंने कहा कि मैं इतने से पिज़्ज़े को मैं अब क्या पैक कराऊँ, फिर मैं इसको खा ही लेती हूँ। खैर मैंने खा लिया और बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।